अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे बड़ी ईद के लिए कुछ टिप्स जिनको अपनाकर इंशाल्लाह आपकी ईद बहुत अच्छी, जूसी और बहुत मज़ेदार गुजरने वाली है। अक्सर घरों में ईद कुर्बान का सबसे पहला पकवान कलेजी होती है। आम तौर पर लोग कलेजी खाने से इसलिए गुरेज करते हैं कि इसमें नागवार सी बू होती है। इसके लिए आप कलेजी बनवाकर किसी ट्रे या बर्तन में रखिए और इसे धोइए नहीं। एक कलेजी के लिए एक बड़ा लहसुन साबित लेकर मोटा मोटा कुचल लें। इसके छिलके नहीं उतारिए। अब इसे अच्छी तरह कलेजी में हाथ से मलकर लगाएं और कलेजी आध घंटे के लिए रख दीजिए। फिर अच्छी तरह पानी से धोकर छलनी में रखिए ताकि सारा पानी निकल जाए। अब आप इसे पकाइए। आखिर में नमक डालिए और सबसे पहले 4 दाने मेथी दाना के घी में डालकर फिर मसाला भूनिएगा। आपको कलेजी की बू नहीं आएगी। एक और तरीका ये है कि आप कलेजी अच्छी तरह से धोकर छलनी में डाल कर रख दें। पानी निथर जाए तो नींबू के रस और थोड़े आटे को इस पर छिड़क दें। फिर इसे धोकर पकाने से बू नहीं आएगी। अगर कलेजी के सालन में दम पर कसूरी मेथी डाली जाए तब भी कलेजी की बू मर जाती है। अगली टिप ये है कि 1-2 रोज़ कबल चूड़ियाँ वगैरह तेज़ करवा कर रखें। इसके साथ प्लास्टिक की थैली का एक पैकेट भी मंगवाएं ताकि गोश्त की तकसीम के वक्त मुश्किल ना हो। बारबेक्यू पार्टी के लिए कोयले पहले से मंगवा लें। मिट्टी का तेल, अंगीठी, सुलाखें और हाथ से झुलने वाले पंखे का इंतज़ाम कर लें और ये सब चीज़ें भी छत पर बारबेक्यू पार्टी वाली जगह पर रखवा दें। नेक्स्ट टिप, बकरे की रान रोस्ट करनी हो या हंटर बीफ बनाना हो तो गोश्त को पहले काटने से अच्छी तरीके से गूंद लें। इसके बाद मसाला लगाने के बाद इसे कई घंटों के लिए रख दें ताकि मसाला अच्छी तरह से रच जाए। चाहे तो फ्रीज़र में रख दें। 1-2 दिन बाद पकाएं। पका हुआ हंटर बीफ खुश्क हुए होने से बचाने के लिए इसे गीले कपड़े में लपेट कर फ्रीज में रखें। अब नेक्स्ट टिप ये है, सवाल ये है कि फ्रीज़र में गोश्त कैसे रखें। ख़वातीन 3 किलो गोश्त तक के पैकेट बनाकर फ्रीज़ करती हैं। 1 किलो गोश्त से ज़्यादा पैकेट ना बनाइए। गोश्त को धो के छलनी में रखिए। पानी नुचड़ जाए तो उसके पैकेट बनाइए। हर लिफाफे पर टेप लगाएं और लिख दीजिए कौन सा गोश्त है, बोंग है, पसंदे हैं, बोटियाँ हैं वगैरह वगैरह। इस तरह आपको गोश्त निकाल कर पकाने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोश्त ख़राब होने से कैसे बचाएं। गोश्त में नमक डालकर आध प्याली पानी डालकर जोश दे लें। 24 घंटों के बाद फिर एक बार गर्म कर लें। इस तरह 3-4 दिन बकर ईद के मौके पर गोश्त बगैर फ्रिज के भी रह सकता है। गोश्त के टुकड़े करके नमक सिरका लगाएं। छुरी या कांटे से गहरा कट लगाएं। फिर हल्का सा तेल लगा कर रखें। इससे गोश्त पर जो पिपड़ी सी जम जाती है वो नहीं जमेगी। सिंक से गोश्त की बू को कैसे ख़त्म किया जाए। इस सवाल का जवाब ये है कि गोश्त धोने के बाद सिंक में बू रहती है। आप 1 कप सफ़ेद सिरका में 1 कप पानी मिलाकर स्प्रे की बोतल में डालिए। सिंक धोने के बाद आप स्प्रे करें। दीवार पर भी कर दें, अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। इसी तरह कुर्बानी का गोश्त बर्तनों में रखा जाता है। इन बर्तनों को भी आप सिरका पानी डाल के अच्छी तरीके से साफ़ कर सकती हैं। किचन में पुदीना बू को दूर करता है। एक पुदीने की गड्डी लें। इसे किसी शीशे के गिलास में गुलदस्ते की तरह सजा दें और पानी भर दें। पुदीने की खुशबू से किचन में मक्खियाँ नहीं आएंगी। कामों से फारिग होकर सिंक और नालियों में सोडा डालने के बाद तेज़ गर्म पानी डाल दें। इस तरह पानी की नालियाँ खुली रहेंगी, वरना गोश्त की चिकनाई मुसलसल जमकर निकासी का रास्ता बंद होने का खदशा हो सकता है। हाथों से गोश्त की बू को कैसे दूर करें। गोश्त बांटते वक्त हाथों में बू सी आ जाती है। इसके लिए आसान टोटका ये है कि सूखा आटा या बेसन 1 चम्मच लेकर इससे अच्छी तरह हाथों को मल कर धोएं। आधे नींबू का रस और 1 चम्मच मोटी दानेदार चीनी लेकर हाथों पर खूब रगड़ें, फिर धो लें। हाथ साफ हो जाएंगे। खून के धब्बों को कैसे दूर किया जाए।